चंद्रशेखर आजाद की जीत ने यहां पर बसपा पार्टी की सुप्रीमो मायावती को मजबूर कर दिया है अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी में वापस लेकर आने की। जी हां, जिस तरीके से यहां पर खबरें आ रही हैं वो काफी चौंकाने वाली है। नगीना सीट जब से चंद्रशेखर आजाद ने जीती है तब से मायावती के यहां पर जो है टेंशन बढ़ चुकी है कि अब वो उपचुनाव में भी अपना कदम रखने जा रही हैं, क्योंकि इससे पहले बीएसपी ने कभी भी उपचुनाव नहीं लड़ा है और ये नगीना सीट चंद्रशेखर आजाद के जीतने के बाद से ही मायावती ने ये पहली बार फैसला लिया है। ऐसे में अब खबर पूरी जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपको बता दें कि बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर से आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। साथ ही राष्ट्रीय यहां समन्वयक का पद भी उन्हें दे दिया है। बात की जाए बीते साल दिसंबर से ही आनंद से पद छीन लिया था। अब मायावती के इस यू टर्न को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। अटकलें हैं कि इस फैसले की सबसे बड़ी वजह उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आजाद की जीत भी हो सकती है और इसीलिए यहां पर उपचुनाव में जब उन्हें दोबारा से आकाश को उत्तराधिकारी का जो है पोजीशन दी है तो नगीना में ही 2 से 3 यहां जो है सभाएं लगाने की बात की गई है। इससे साफ हो रहा है कि चंद्रशेखर आजाद से कहीं ना कहीं मायावती जो है डर गई हैं। जो बहुजन समाज जो है उनके लिए वो बड़ा मुश्किल हो रहा है, जो बहुजन आंदोलन के एक विकल्प के तौर पर भी उभरते नजर आ रहे हैं। हालांकि इसे लेकर पार्टी की ओर से साफ तौर से यहाँ पर कुछ नहीं कहा गया है। क्यों बदला फैसला? पद से हटाए जाने के बाद ही आनंद ने लोकसभा चुनाव प्रचार से दूरी बना ली थी। इंडिया गठबंधन हो चाहे कुछ भी, किसी पर भी उन्होंने कोई भी बयान नहीं दिया। तो वहीं एक रिपोर्ट की मानी जाए तो पार्टी को हारे हुए उम्मीदवारों से भी जानकारी मिली है कि अगर आनंद प्रचार अभियान जारी रखते तो बसपा का कोर वोटर माने जाने वाले जाटव, दलित और मुसलमानों का एक वर्ग समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन का समर्थन नहीं करता। और ऐसे में अब एक और जहां मायावती कांग्रेस और सपा के खिलाफ हमलावर रहती हैं, वहीं आनंद शिक्षा, गरीबी जैसे मुद्दों को लेकर भाजपा के खिलाफ बोल रहे थे। रिपोर्ट के मानिए कुछ नेताओं का कहना है कि आनंद के जाने ने दलित और मुसलमानों में संदेश दिया कि मायावती भाजपा के दबाव में है। तो वहीं यहां पर खबर से बातचीत में एक नेता ने कहा कि उनका वापस आना भाजपा को एक टैक्स से मुक्त दिलाने में मदद करेगा कि पार्टी भाजपा की भी टीम है या जाटवों और अन्य दलितों के हमारे कोर वोटर बेस में फिर भरोसा तैयार करने में सहायक होगा और लोकसभा चुनाव में हार के बाद निराश कैडर में फिर से ऊर्जा भी आएगी। चंद्रशेखर आजाद की जीत। जी हां, बीएसपी ने 2019 लोकसभा चुनाव में नगीना सीट जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार पार्टी चौथे स्थान पर रही है। तो वहीं यहां पर भाजपा में कुछ का मानना है कि मायावती का फैसला बदलने का एक कारण आजाद समाज पार्टी यानी काशीराम नेता आजाद की जीत भी हो सकती है। सपा में आजाद की यानी कि यहाँ पर काफी जो है डर बैठी हुई है, ऐसा कहा जा रहा है। तो वहीं सपा में आनंद की बहाली की वजह संभावित रूप से आजाद के दलित और युवा नेता के तौर पर उभरने भी हो सकता है। तो वहीं बसपा के एक नेता ने कहा है कि अब लोकसभा में बसपा का एक भी सांसद नहीं है और आजाद देश भर में घूमते हुए सदन में दलितों और मुसलमानों के मुद्दे को उठाएंगे। यह एक दलित नेता और मायावती के विकल्प के तौर पर उभरने में उनकी मदद करेगा और बसपा को कमजोर करेगा। इस डैमेज कंट्रोल के लिए आनंद की वापसी जरूरी थी। कहा जा रहा था कि लोकप्रिय चेहरे की कमी भी एक वजह से हो सकती है, जिसके चलते भाजपा को लोकसभा चुनाव में झटका लगा है।